प्रणाम मित्रों। एक कविता है और वो बाय चांस मैंने आज पढ़ ली और मैं चाहता हूँ कि आप भी उस कविता के मर्म को समझें। एक गुड़िया अपने पापा को कहती है कि मेरे जन्मदिन पर पापा बेजान खिलौने मत लाना, ज्ञानी हो जाऊँ पढ़ लिख कर ऐसी एक पुस्तक लाना। तो मित्रों, आज का जो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद है वो यही है कि मैं इस डिजिटल युग से निकलकर जो सौहार्द, जो प्रेम और जो ज्ञान हमने खो दिया, जो केवल किताबों में था। बहुत कुछ है डिजिटल युग में, इंटरनेट पे, वेबसाइट पे, यूट्यूब पे आपको बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो आपको केवल किताबों में मिलेगा और वो कहीं नहीं मिलेगा। तो आज की बात मैं किताबों की करना चाहता हूँ। और क्यों करना चाहता हूँ, मैं किसी और की नहीं अपनी बात कह रहा हूँ कि मैं एक ऐसा समय था जब मैं अपने जीवन से हार गया था और मैं जाने अनजाने में किताबें, पुस्तकें, मैगज़ीन्स वगैरह ख़रीद ले आता था और उनको पढ़ने के बाद एक अजीब सा सुकून, एक ऐसा सुकून मिलता था जो उसको मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता। और उसको मैंने संजो कर रखा। जो भी किसी न्यूज़पेपर में मुझे कोई अच्छी चीज़ मिल जाती, मैं उसको काट कर कटिंग और उसकी पेस्ट कर लेता इस तरीके से। और ये चीज़ें वो हैं कि जो आप सुबह न्यूज़पेपर पढ़ देते हो और पढ़कर उसको डस्टबिन में डाल देते हो और आपको पता नहीं होता कि वो जो डस्टबिन में हमने चीज़ डाली है उसमें कुछ एक महत्वपूर्ण चीज़ भी चली गई है, वो भी डस्टबिन में जाके कूड़ा ही हो गई है। इसका एक उदाहरण मैं आपको बताना भी चाहूँगा। जो हमारे स्वामी रामदेव जी हैं, मुझे नहीं पता ये बात सत्य है या झूठ है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मैंने सुना है ऐसा कि जब वो पैरालाइज हुए तो वो ज़िंदगी से हार गए थे, लेकिन हॉस्पिटल में उनको कोई अखबार का एक टुकड़ा मिला था, रोटी लपेट के आया कुछ ऐसा, और उस में आयुर्वेद के कुछ सिद्धांत थे उस न्यूज़पेपर में, वो उन्होंने पढ़े और वो अब जैसे तैसे करके उन सिद्धांतों को अपना के, या जिन्होंने वो लिखे थे उनके पास जाके, आज वो अपने देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में योग गुरु के नाम से स्वामी रामदेव जी को जाना जाता है। और वो हमारे देश के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के योग गुरु हैं और मैं उनका सम्मान करता हूँ। मुझे नहीं पता ये बात सत्य है या झूठ है, लेकिन ऐसा मैंने सुना है। कहानी भी हो सकती है, प्रतिकर है, बहुत सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। तो मित्रों, ऐसी ही बुक्स मेरे पास 15-16 साल का कलेक्शन है। जैसे एक आहा ज़िंदगी नाम की एक मैगज़ीन है और मैंने बाइंड कर रखी है पूरे साल दर साल। जैसे इस पे ये साल लिखा हुआ है, ये फरवरी 2012 की है, तो ये इसमें जनवरी और ये आपका फरवरी, मई, पूरे साल की ये मैगज़ीन है। ऐसे करके मैंने बहुत सारी चीज़ें अपनी पुस्तकालय में, मेरा पर्सनल पुस्तकालय है जिसमें कम से कम नहीं तो 10,000 से ऊपर किताबें हैं और जिनकी पूरी अगर मैं कॉस्ट लगाऊं तो लगभग 40 लाख से ऊपर किताबों की कॉस्ट है। लेकिन वो कीमत मैं उनके एमआरपी वैल्यू से आंक रहा हूँ, लेकिन एमआरपी वैल्यू से भी अलग उनकी कीमत है, जो उस कीमत को मैं और या दुनिया की कोई भी ताकत उनको उनकी कीमत लगा ही नहीं सकती। तो प्यारे मित्रों, आज की ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद था कि मैं आपके सामने एक नए रूप में पेश होना चाहता हूँ और किताबों की महिमा और किताबों के महत्व को समझाना चाहता हूँ। और जो हम आज के इस डिजिटल युग में सुबह उठकर और शाम तक मोबाइल में लगे रहते हैं, हमें मज़ा तो बहुत आता है लेकिन हम पा कुछ नहीं रहे हैं जिससे हमारा जीवन बदले। हम और जीवन कब बदलेगा? जब दिनचर्या बदलेगी। और दिनचर्या बदलने का एक ही तरीका है कि हमें डिजिटल युग से थोड़ा सा निकलना होगा, मोबाइल से थोड़ी तौबा करनी होगी और किताबों के
हमें नज़दीक जाना होगा, हमें ज़िंदगी को अपने रिवर्स गियर में लेके जाना होगा, तभी हम अपने व्यक्तित्व का विकास कर पाएंगे। और व्यक्तित्व का विकास ही नहीं कर पाएंगे, फिर हम अपने घर का, परिवार का, अपने आस पड़ोस का, अपने समाज का और अपने देश का विकास कर पाएंगे। तो हमें किताबों की तरफ लौटना है। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने एक नारा दिया था, लौटो वेदों की ओर या चलो वेदों की ओर। और मैं आपको ये कहता हूँ कि चलो किताबों की ओर। किताबों में बहुत कुछ ऐसा है जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं एक प्रयोग करना चाहता हूँ कि मैं हफ्ते में कम से कम 2 बार आप लोगों के सामने आऊँगा, और बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो आप पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन आपके पास समय नहीं है। उन किताबों का निष्कर्ष, कंक्लूजन जो आप पढ़ना चाहते हैं, मैं आप सबके सामने बहुत संक्षिप्त में लेकर आऊँगा, और इस उम्मीद के साथ कि आपको अच्छी लगेगी। हम इस विचार को आगे बढ़ाएंगे।